आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनोज और आप देख रहे हैं ईवी हिंदी। दर्शकों, आज हम आए हैं बंजारा हिल्स के इस बाउंस इन्फिनिटी के एक्सपो पर और आज हम यहाँ पर रिव्यू करेंगे इस शानदार बाउंस इन्फिनिटी को। तो चलिए इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं इस बाउंस इन्फिनिटी E1 के लुक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रंट साइड से। जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्कूटर की LED हेड लैंप को, ये LED है और ये इस पर 2 लाइट्स अंदर दी गई है और ये कम्प्लीटली रोबोटिक जैसा लुक इसमें नज़र आता है। दूसरा, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे वायर्स को कवर नहीं किया गया। आई थिंक इसको और रोबोटिक सा फ्यूचरिस्टिक लुक देने के लिए इस तरह का यहाँ पे इसको कवर नहीं किया गया। वायर्स यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। उसी के नीचे यहाँ बात करें तो ये फाइबर आप देख सकते हैं। यहाँ पर इंडिकेटर्स हैं और ये जो बीच में स्पेस दी गई है ये लाइट नहीं है, ये एक डिज़ाइन के लिए खाली लगाया गया है। नीचे ये भी फाइबर का है। यहाँ पर 12 इंचेस के टायर दिए गए हैं और इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्क ब्रेक दी गई है। CBS डिस्क ब्रेक इस स्कूटर में दी गई है, रेयर में भी और फ्रंट में भी। इसी के साथ यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आप देख सकते हैं। यहाँ पर साइड में भी रिफ्लेक्टर्स दिए गए ताकि साइड से अगर कोई व्हीकल आ रहा है तो इन रिफ्लेक्टर से उन्हें पता लग जाएगा आपका स्कूटर यहाँ पर है। तो अब इस बाउंस इन्फिनिटी E1 के साइड लुक की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का इसका लुक है। यहाँ पर अगर आप इसकी सीट देखेंगे तो ये सीट एक कर्व्ड शेप में है और ये बिल्कुल नीचे तक सीट इसकी गई है। उसी के साथ अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ फ्लोर बोर्ड देखेंगे तो ये कंप्लीट स्ट्रेट फ्लोर बोर्ड है। तो इसमें आपको ग्रोसरी का सामान रखने के लिए, सिलेंडर रखने के लिए काफ़ी सहायता आपको मिलने वाली, क्योंकि इस स्कूटर की जो लोड कैपेसिटी है वो है 200 किलोग्राम। तो उसी के साथ अगर हम आगे चलते हैं तो ये मुझे बहुत ही एक कमाल की चीज़ देखने को मिली कि इनकी जो फुट रेस्ट है वो इस तरह से खुलते हैं और इस तरह से एक टैप में बंद हो जाते हैं। तो ये बहुत से कम स्कूटर्स में देखने को मिलता है, वरना उनमें जो फुट रेस्ट होते हैं वो वही पुराने ज़माने के फुट रेस्ट अभी तक चले आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने इस तरह का एक फुट रेस्ट इसमें लगाया है। इसी के साथ अगर हम इसकी बाउंस की ब्रांडिंग देखेंगे तो ये स्टिकर की ब्रांडिंग है, ना ही इसमें प्लास्टिक लगाया गया है ना ही ये मेटल है। ये एक स्टिकर की ब्रांडिंग दी गई है। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम बाद ये उतर भी सकती है। अब यहाँ पर आप इसकी ग्रैब रेल देख सकते हैं कि इस ग्रैब रेल और सीट के बीच में इतना डिफरेंस है कि मेरा पूरा हाथ इसमें जा सकता है इस तरह से। और ये ग्रैब रोल भी फाइबर की है, सॉलिड फाइबर की है, लेकिन अगर आप इसे पकड़ते हैं तो किसी भी तरह से फाइबर नहीं, मेटल लगता है, लेकिन ये सॉलिड फाइबर है। इसी के साथ अगर हम पीछे इसके लुक की बात करें, रेयर साइड लुक की बात करें, तो यहाँ पर इंडिकेटर्स दिए गए हैं। इस तरह से एक कंप्लीट पट्टी है, उसी पट्टी में साइड में यहाँ पर इंडिकेटर्स दिए गए हैं और बीच में यहाँ पर टेल लैंप है। ये भी टेल लैंप इस तरह से नीचे की और इसका स्लोप है। उसके नीचे यहाँ पर आप देखेंगे तो एक रिफ्लेक्टर यहाँ भी दिया गया है। यहाँ पर आप लाइसेंस प्लेट लगाएंगे। लाइसेंस प्लेट क्यों लगाएंगे? क्योंकि इस स्कूटर की टॉप स्पीड है 65 किलोमीटर्स पर आवर और इसके लिए आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन इन सब की ज़रूरत है और इस लाइसेंस के लिए यहाँ पर एक लाइट भी दी गई है। तो दर्शकों, अब इसके रेयर साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर BLDC मोटर दी गई है जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 2.2 किलोवाट, लेकिन नॉमिनल ये 1.5 किलोवाट की मोटर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरह का यहाँ पे कवरिंग दी गई है इसके साथ में। और इस स्कूटर में जो है रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, मतलब आप जब भी ब्रेक लगाएंगे तो उससे एक चार्ज आपकी बैटरी पर जाएगा और आपकी बैटरी चार्ज होगी। इसी के साथ यहाँ पर ट्विन शॉक सस्पेंशन यहाँ पर रेयर में दिया गया है जो आप देख सकते हैं। और इसी की तरह यहाँ पर भी इस तरह का फुट रेस्ट आपको मिलेगा। सेम ब्रांडिंग यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, बाउंस इन्फिनिटी E1, और ये भी स्टिकर की ब्रांडिंग है, प्लास्टिक या मेटल की ब्रांडिंग यहाँ पर नहीं दी गई है। और दर्शकों, इस स्कूटर में आपको अगर आप लेंगे तो डबल स्टैंड नहीं है, इसमें सिंगल स्टैंड यहाँ पर दिया गया है जो काफ़ी देखेंगे तो मेरे हाथ से भी छोटा है ये स्टैंड और ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। यहाँ पर इसमें कनेक्शन है, तो इसमें डबल स्टैंड नहीं है, सिंगल स्टैंड में आपको स्कूटर मिलेगा। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फ्रंट में बूट स्पेस नहीं है, शायद एक्सेसरीज में हो, लेकिन यहाँ पर इस स्कूटर में फ्रंट में बूट स्पेस नहीं दिया गया। तो दर्शकों, इस स्कूटर के साथ आपको मिलेंगी 2 चाबियाँ जो कि मैनुअल चाबी है, ऑटोमेटिक कीज नहीं है। अभी मेरे पास एक चाबी है, तो चलिए इसी से स्कूटर को ऑन करते हैं। तो इस चाबी को ऑन करने के करीब 1-1.5 सेकंड के बाद ये स्क्रीन चलना शुरू हुई है और इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्पीड के लिए दिया गया है। यहाँ मोड, इस स्कूटर में 3 मोड है, ड्रैग मोड, पावर मोड और इको मोड। इन मोड्स को मैं आपको बाद में समझाऊंगा। और इसी के साथ नीचे ओडोमीटर दिया गया है, उसी के नीचे यहाँ पर रेंज दी गई है कि इस बैटरी में कितनी रेंज अभी बाकी है। ये जो 2 आप डंडे देख रहे हैं ये बैटरी के हैं, बैटरी परसेंटेज है कि कितनी बैटरी इसमें बाकी है। अगर ये फुल होती है तो यहाँ तक ये डंडे जाते हैं।
चलिए बात करते हैं अब इसके बटन्स की। यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी हैंडल्स के जितनी ब्रेक है और ऐसे कर्व है इस ब्रेक में। उसी के साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो हाई बीम लो बीम का बटन है, हाई बीम लो बीम। इसी के साथ यहाँ इंडिकेटर का बटन है, उसके नीचे आप हॉर्न का बटन है। आप इसका हॉर्न भी सुन लीजिए, काफ़ी तीखा सा इसका हॉर्न है। उसके बाद इस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सभी स्कूटर्स में जितने भी कलर्स के इनके स्कूटर है, ये बटन आपको येलो कलर में मिलेगा। तो अब चलते हैं राइट हैंडल की तरफ पर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रेड कलर में ये रिवर्स और ड्रैग का एक ऑप्शन दिया गया है। इसका मतलब अगर आप इस रिवर्स ड्रैग के ऑप्शन पर आते हैं, इसी के बाद आपका रिवर्स और ड्रैग मोड ऑन होगा, और जब आप इसे ऑन करेंगे तभी आप अपने स्कूटर को रिवर्स पे ले जा सकते हैं और ड्रैग मोड पर ले जा सकते हैं। और यहाँ पर एक येलो कलर का रिवर्स का बटन दिया गया है। आप किसी भी कलर का स्कूटर लेंगे, रिवर्स का बटन आपको येलो ही मिलने वाला है। अगर आप थोड़ी देर के लिए ब्रेक प्रेस करके इस बटन को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रिवर्स मोड आ गया है। किसी भी मोड पर अगर आप अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएंगे तो वो मोड आपको यहाँ पर नज़र आने वाला है। देखिए अभी रिवर्स मोड यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर आप ड्रैग पर जाएंगे तो ड्रैग, पावर, इको मोड यहाँ पर आपको लिखा आएगा। उसके बाद अब आ जाते हैं राइट हैंडल की तरफ पर। ये रिवर्स मोड, ड्रैग मोड आपका तभी चलेगा, तभी वो बटन काम करेंगे जब आप इस बटन को रिवर्स ड्रैग पर रखेंगे। इस बटन से क्या होता है कि इस बटन को जब आप ऑन करते हैं तो इसके चारों ही इंडिकेटर्स जलने लगते हैं, जिससे लोगों को पता लग जाता है कि ये जो स्कूटर है वो रिवर्स या ड्रैग मोड पर है। इस स्कूटर की तरफ उनका ध्यान आकर्षित होता है इस मोड को ऑन करने से। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो 3 मोड दिए गए हैं। पावर, ये पावर मोड यहाँ पर आप देख सकते हैं। पावर मोड उसके लिए है कि अगर आप एक लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं और आपको एक फुल स्पीड चाहिए तो आप पावर मोड यहाँ पर ऑन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप एक क्राउडेड एरिया में हैं जहाँ पर आपको धीमे धीमे अपना स्कूटर चलाना है तो आप इको मोड पर चला सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छी जो मुझे बात लगी, इसमें ड्रैग मोड दिया गया है। ड्रैग मोड की मदद से अगर आपका स्कूटर कहीं पे रुक गया है, इसकी बैटरी ख़त्म हो गई है या इसका टायर जो है वो पंचर हो गया है, तो आप इसे ड्रैग मोड पर करिए और ये स्कूटर बिल्कुल हल्का हो जाता है। उसके बाद आप वॉकेबल डिस्टेंस पे इस तरह से वॉक करके इस स्कूटर को ले जा सकते हैं। तो ड्रैग मोड का फ़ायदा ये रहता है। इसी के नीचे यहाँ पे स्टार्ट का बटन दिया गया है। इसको स्टार्ट कैसे करते हैं चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो इस स्कूटर को स्टार्ट करने के लिए आपको अपनी की को ऑन करना है और आप देखेंगे वही 1 से 2 सेकंड के बीच में ये डिस्प्ले ऑन होगा। उसके बाद इस स्कूटर को स्टार्ट करने के लिए आपको अपनी ब्रेक को हल्का सा प्रेस करना है और इस बटन को सिर्फ एक बार प्रेस करना है और ये देखिए आपका ये स्कूटर स्टार्ट हो जाएगा। इसमें किसी तरह की आवाज़ नहीं होगी। जैसे आम तरह पे अगर आप एक एक्टिवा को स्टार्ट करते तो एक आवाज़ होती है, कोई आवाज़ नहीं होती है, बिल्कुल ही साइलेंट स्कूटर है। तो इस बटन को अगर आप हल्का सा ऑन करेंगे तो ये टर्न ऑन हो जाएगा और इसी बटन को आप हल्का सा करेंगे तो ये टर्न ऑफ हो जाएगा। इसके साथ अब चलते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पर एक देख सकते हैं एक सामान लटकाने के लिए जगह दी गई है। ये 102 किलो का सामान आसानी से सह लेगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके रेयर बूट स्पेस की। तो इसके पीछे डिग्गी को खोलने के लिए आपको हल्का सा चाबी को ही नीचे की ओर करना है और ये डिग्गी आपकी खुल जाएगी। आप देख सकते हैं इस टोटल जो इस बूट स्पेस का कैपेसिटी है वो है 12 लीटर्स और इसमें अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैटरी लगाई गई है और यहाँ पर प्लग दिया गया है और ये एक डिटैचेबल बैटरी है। तो आप इजीली अब जब भी आपने इस बैटरी को स्वैप करना है तो ये प्लग आप निकालिए, इस बैटरी को यहाँ से आप उठाइए और चेंज कर लीजिए। ये जो बैटरी है ये 2 किलोवाट आवर की बैटरी है जिसमें आपको 3 साल की वारंटी मिलती है या 45,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। इस बैटरी को फुल चार्ज करने का टाइम है 4 घंटे और इस स्कूटर में जो है आपको 85 किलोमीटर्स की रेंज ये कंपनी क्लेम करती है, लेकिन 65 किलोमीटर की रेंज के आसपास आपको इस स्कूटर में मिल जाएगी फुल चार्ज होने पर। साथ ही आप ये बूट स्पेस देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है। तो आप अगर आपके फ़ोन में बैटरी नहीं है तो आप बड़ी इजीली यहाँ पे डाटा केबल से अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। उसको यहाँ अपने बूट स्पेस में रख के आप कहीं भी जा सकते हैं और उसके पीछे आपका फ़ोन भी चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर वायरिंग के लिए इस तरह का स्पेस दिया गया है या इसके अंदर सारी की सारी वायरिंग्स है और यहाँ पर ये आप स्पेस देख सकते हैं कि कितना स्पेस इसके अंदर है। देखिए इसमें जो आम हेलमेट है वो आना मुश्किल है, इसीलिए बाउंस इन्फिनिटी E1 अपने एक अपना खुद का एक हेलमेट इसके साथ दे रहा है कॉम्प्लीमेंट्री। उस हेलमेट का भी रिव्यू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वो हेलमेट दिखाता हूँ। ये वो हेलमेट है बाउंस इन्फिनिटी E1 का जो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है, जो कि वाइट कलर में अवेलेबल है इस वक्त। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बाउंस इन्फिनिटी E1 की ब्रांडिंग है। यहाँ पर वोल्गा की ब्रांडिंग है तो ये हेलमेट वोल्गा कंपनी का भी हो सकता है। इस हेलमेट की बात करें तो मैं इसे पहन के दिखाता हूँ। यहाँ पर एक पुल का बटन है और इस हेलमेट को अगर पहना जाए तो ये हेलमेट पूरी तरह से मेरे फेस को कवर कर रहा है और शायद ये भी नया है इसलिए मुझे टाइट भी फील हो रहा है। और ये जो ग्लास है सिर्फ इस
मेरे नाक के ऊपर तक के पार्ट को कवर करते पूरा जो फेस है वो इस ग्लास से कवर नहीं होता है। तो ये था इस हेलमेट का रिव्यू। ये हेलमेट टफ साउंड कर रहा है, तो अब देखिए ये हेलमेट किस तरह से इस एक्टिवा के बूट स्पेस में आता है। इस हेलमेट को बूट स्पेस में रखने के लिए आपको सबसे पहले इसको ऊपर लाना है और इजीली यहाँ पर ये हेलमेट यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से हेलमेट आपका स्कूटर में आ जाता है और आपका बूट स्पेस लॉक है। सो दर्शकों, जैसा कि अभी हम तेलंगाना में हैं, तो चलिए तेलंगाना के ही प्राइस की बात करते हैं कि स्कूटर का प्राइस यहाँ पर कितना है। सो इसके प्राइस की बात करें तो 79,999 में आपको इस स्कूटर में बैटरी चार्जर दोनों मिलेंगे। लेकिन अगर आप 79,999 नहीं पे करना चाहते तो इस कंपनी ने बहुत से और भी ऑप्शंस आपके लिए रखे हैं। आप 67,999 देकर बिना बैटरी के स्कूटर खरीद सकते हैं और जब कभी भी आप अपनी बैटरी को स्वैप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 850 रुपीज़ पर मंथ सब्सक्रिप्शन के देने होंगे और पर बैटरी स्वैप के अलग से 35 रुपये लगेंगे। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि आप अगर 67,999 भी नहीं दे सकते तो आप 56,099 रुपीज़ दीजिए और 1250 रुपये की मंथली सब्सक्रिप्शन लीजिए। उसके बाद आपको हर स्वैप के, जब भी आपकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी, आप नई बैटरी जब इसमें डालेंगे तो उस ट्रांजैक्शन के उस स्वैप के आपको 35 रुपये देने पड़ेंगे एक स्वैप के। और तीसरा जो ऑप्शन है उसमें आपको 67,990 रुपीज़ देने हैं। इसमें आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको पर स्वैप के, जब भी आपकी ये बैटरी ख़त्म होगी, आप दूसरी बैटरी जब इसमें स्वैप करके डालेंगे तो उस एक स्वैप के आपको 85 रुपीज़ लगेंगे और एक महीने के अंदर आपको ऐसे 15 स्वैप करने ही होंगे, ये लिमिटेशन है। चौथा जो ऑप्शन है उसमें आप 56,099 रुपीज़ पे कीजिए स्टार्टिंग में। उसके बाद आपको कोई मंथली सब्सक्रिप्शन पे नहीं करनी है, लेकिन अगेन आपको 85 रुपीज़ पे करने होंगे पर स्वैप के और ऐसे आपको 25 स्वैप कम से कम एक महीने के अंदर करने हैं। सो दर्शकों, मैंने इस स्कूटर को थोड़ी देर चला कर देखा तो मुझे ये महसूस हुआ कि स्कूटर एक तो काफ़ी हल्का है, इसमें आपको भारपन महसूस नहीं होगा, एक हल्का स्कूटर है ये। और दूसरी तरफ डिस्क ब्रेक इसका पता लगता है कि हाँ इसमें CBS डिस्क ब्रेक है, अगर आप ब्रेक लगाते तो बहुत ही जल्दी ये स्कूटर रुक जा रहा है। और मैंने जब इसे चढ़ाई पर चलाया तो मैंने थोड़ी देर रुक कर इसको चढ़ाई पर चलाया तो उसने 22 किलोमीटर/आवर की वहाँ पर स्पीड कैच करी थी। तो ऑलराउंड मुझे तो इस स्कूटर का एक्सपीरियंस काफ़ी ठीक लगा और काफ़ी स्मूथ राइड दी इसने, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करी। तो मुझे ये स्कूटर राइडिंग में तो मुझे अच्छा लगा। अब आप भी टेस्ट ड्राइव कीजिए स्कूटर को अपने नज़दीकी बाउंस इन्फिनिटी के एक्सपो में जाकर। तो दोस्तों, ये था बाउंस इन्फिनिटी E1। अगर आपको ये स्कूटर पसंद आया तो इसको प्री बुक करने के लिए आपको 499 रुपीज़ देने होंगे और उसके बाद आप इस स्कूटर को प्री बुक कर सकते हैं। ये स्कूटर ऐसे 5 कलर्स में अवेलेबल है और इस स्कूटर की जो डिलीवरी है वो अप्रैल से स्टार्ट होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका स्वैपिंग स्टेशन भी। दर्शकों, अब हम आ चुके हैं बाउंस इन्फिनिटी के चार्जिंग स्टेशन पर, जहां पर आप अपनी बैटरी को स्वैप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें 4 दरवाजे लगे गए हैं और इन चारों ही दरवाजों पे अलग अलग बैटरी आप अपनी रख सकते हैं जो बाद में चार्ज हो जाती है। इस तरह के 3 चार्जिंग स्टेशन होते हैं, एक में इसमें 4 दरवाजे हैं, एक 6 दरवाजों वाला आता है और दूसरा एक 9 दरवाजे भी आपको मिलेंगे किसी स्वैपिंग मशीन पर। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह का इसका इंटीरियर है। अब आप देखेंगे तो इसके अंदर एक ये बैटरी रखी गई है और ये काफ़ी भारी बैटरी है, ये 12.5 किलो की बैटरी है और इस बैटरी को रखने के लिए इस तरह के रोलर इसमें लगाए गए हैं ताकि अगर आपको बस हल्का सा इस पर अगर आप रख के छोड़ देंगे तो इन रोलर की मदद से ये बैटरी अंदर चले जाती है। उसके बाद ये दरवाज़ों पे यहाँ पे एक मेटल का इस्तेमाल किया गया जिससे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। इन बैटरी को इस्तेमाल करने के लिए आपको इस्तेमाल करना होगा बाउंस के ऐप का, जिससे आप इस लोकेशन का पता कर सकते हैं कि कहाँ पर और कितनी दूरी पर ये बाउंस इन्फिनिटी के चार्जिंग स्वैपिंग मशीन्स कितनी दूरी पर अवेलेबल है और आप बुक कर सकते हैं अपनी बैटरी को। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप 15 मिनट तक इस चार्जिंग स्टेशन पर नहीं पहुँचते हैं तो 15 मिनट बाद हो सकता है कि अगर कोई दूसरा यूज़र बैटरी बुक करना चाहता हो तो ये बैटरी उसको अलॉट हो सकती है। तो 15 मिनट के अंदर ही अंदर आपको अपनी इस बैटरी को अपनी बैटरी से स्वैप करना होगा, वरना आपको दूसरी बैटरी के लिए बुक करना होगा। सामने ही मैं दिखा देता हूँ कि ऐप का इंटरफेस किस तरह का होगा। ऐप में आपको बाइक एनालिटिक्स, फाइंड माई स्कूटर, गो जियो फेंस, थेफ्ट प्रोटेक्शन, व्हीकल मोड, एरर्स, इस तरह के कई ऑप्शन मिलने वाले जिससे आप अपने व्हीकल को ट्रैक कर सकते हैं और इससे काफ़ी मदद आपको मिलने वाली है। साथ में आपका किस कलर का व्हीकल है वो यहाँ पर दिखेगा, उसी के साथ आपको दिखेगा कि कितनी रेंज अभी और आपकी बैटरी में बाकी है, कितनी आप अपनी बैटरी का इस्तेमाल
कितना दूर आपका स्कूटर जा सकता है इस बैटरी परसेंटेज पर, और यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज दिखेगी। तो ये था दोस्तों स्वैपिंग मशीन, और आपने ऐप का इंटरफेस भी देखा। तो अब आपके क्या विचार है बाउंस इन्फिनिटी E1 को लेकर, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित जानकारियों के लिए आपके अपने ईवी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक।